हाँ तो देखिए फिर कह रहे हैं कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। वो एक पाठक जी थे, प्राइमरी के मास्टर थे। उनका एक भाई था, मंद बुद्धि था, कम अकल था। उसकी शादी नहीं हो रही थी, वो सयाना हो गया था। तो हित मित्र जो है वो उनको सलाह देते कि भाई इसकी शादी उदी कीजिए, नहीं दुनिया ताना मारेगी, दुनिया जानते ही है किसी को छोड़ती नहीं है। तो उन्होंने कहा करे भैया कोई आएगा तभी शादी होगी इसकी, कैसे कर दें, हमारे बस का नहीं है। लोगों ने सलाह दिया करे इनको नातेदारी में, रिश्तेदारी में कहीं भेजिए, शायद इसके जो भी कोई लड़की कहीं किसी की हो तो इसकी भी शादी हो जाएगी। तो वो जो है संजोग से उनकी पत्नी मायके गई थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना भाई को ही भेज दिया जाए बुलाने के लिए। तो उन्होंने भाई से कहा कि जाओ अपनी भाभी को ले आओ। और जो है फिर सोचे कि भाई मंद बुद्धि है, कहीं को लोग जान जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी, इसको कुछ समझा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि देखो कहीं जाना चाहिए तो कम बोलना चाहिए, और कभी यस कभी नो, कभी यस कभी नो, ये सब बोलते रहना चाहिए। हाँ तो वो भाई जो है वो गया। तो जानते ही ससुराल में बड़ी इज्जत होती है। और उनकी सास जो थी वो देखते ही दौड़ी और चारपाई बिछाई, दरी बिछाने लगी, और जो है वो मीठा पानी ला कर रख रही हैं और पूछ रही हैं कि बाबू और कहिए घर का हालचाल ठीक है ना। कहा तो यस। आपके भैया की तबीयत ठीक है ना। तो नो। तो क्या हुआ, तबीयत खराब है। तो यस। तो दवा इलाज हो रहा है ना। तो नो। अरे भाई तबीयत खराब है, दवाई नहीं हो रही है तो क्या हुआ, मर गए क्या। तो यस। अरे इतने ही पर अब उनकी सास जो है छाती पीट कर गिरी और दांत तो लग गया और बेहोश हो गई। और उधर उनकी भाभी जो है किवाड़ पकड़ के सुन रही थी कि देवर जी क्या संदेश सुना रहे हैं, घर का हालचाल। हाँ वो अपन किवाड़ी पकड़ के थोड़ा बाहर निकाल के देख रही थी। उनके भी हाथ से पल्ला छूट गया, गिरी, उनकी भी चूड़ी फूट गई। और मोहल्ले की औरतें आई दौड़ करके, और जो है उस सास की जो है वो पानी में छिड़क करके उन होश में लाया, और इनकी जो है भाभी की चूड़ी फोड़ दिया। बात कर रही थी सब की बेचारी विधवा हो गई जवानी में, इसका कैसे बीतेगा। हाँ तो अब देखिए अब उनको कौन खाना पूछता है, कौन पाने। सुबह से निकले थे कि भाई वहाँ ससुराल खाना मिलेगा ही। हाँ तो अब वो बेचारे भूख प्यास से परेशान थे, और धीरे से पेशाब करने के बहाने वो निकले और गए रास्ता। अब घर के लिए चल दिए। अब उधर भाई वो मास्टर साहब ताक रहे थे, देख रहे थे कि अरे भैया अभी आया नहीं, अभी आया नहीं। तब तक देख रहे हैं कोई आ रहा है। तब उनके वो नज़दीक आया तो समझे कि हाँ भाई है। तो फिर सोच रहे हैं कि अगर भाई भाभी को नहीं ले आया तो फिर जो है वो पूछे कि अरे भाई तुम्हारी भाभी कहाँ गई, क्यों भाभी को नहीं लाए। तो कह रहे हैं वो भाई साहब, उनके छोटे भाई साहब कि भाभी तो विधवा हो गई। मास्टर साहब का रे बेवकूफ़, मैं अभी जिंदा हूँ तो भाभी विधवा कैसे हो जाएंगी। तब मास्टर साहब को चटकन लगा, बात तो कुछ गड़बड़ हो गई है। भागे भागे गए तो वहाँ जाने पर सारी बात का खुलासा हो गया। तो इसी को कहते हैं अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ये जितना ही पंडित और ये जो है धर्माचार्य कथा वाचक प्रवचन करता जितना ही ज्ञान सुना रहे हैं, जरा अपने भी दिमाग से सोचिए कि अरे भाई यह जो है ज्ञान सही है कि गलत है। सबके सुनना चाहिए। एक मास्टर साहब हम लोगों को आए थे इंटर कॉलेज में, वो एक ही सवाल 2-3 तरह से समझा रहे थे। समझदार लड़कों ने पूछा मास्टर साहब परीक्षा में तो एक ही तरह से हम लोगों को लगाना है, क्यों 3 तरह से समझा रहे हैं। तो मास्टर साहब ने कहा बच्चों देखो, परख सबकी करो, ग्रहण शुभ का करो। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा जय गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा था कि तुम किसी का सत्संग मत सुनना।
सत्संग सुनिए, समझ में आवे तो अच्छी बात है। और मोबाइल में देखिए कहत कबीर सुनो भाई साधो, या नितिन दास जी का सत्संग जब कहेंगे तो उसमें जो है वो सत्संग आने लगेगा नितिन दास जी का। उनकी बातों को सुनिए, यदि समझ में आ गई बात तब तो भाई ठीक है। साहब कबीर ने कहा है कि साहब कबीर ने कहा है कि कोटि मत बजाने कैसे है कि लाखन में कोई समझ न पाई हैं, उनकी बात को समझना बहुत कठिन है। बहुत कई जन्मों के पुण्य जब इकट्ठा होते हैं तब महात्माओं की बात समझ में आती है और जीवन सफल हो जाता है। साहेब कबीर ने कहा है कि लाखन में कोई समझ न पाई हैं, कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो हो संतों, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बात जल्दी समझ में नहीं आती है, लेकिन समझने का प्रयास करने पर सब समझ में आ जाता है। अब हमें क्षमा कीजिएगा, हमने आपने समझाने का प्रयास किया आपको कि अधूरे ज्ञान में मत जीवन गुजार दीजिए, नहीं तो जीवन बेकार चला जाएगा। अरे अब की पासा ना पर फिर 84 जाए, इस जीवन में मुक्ति नहीं मिली तो ये कहाँ वो कहे हैं कि यहाँ मिला तो वहाँ मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासी। जाको दर्शन इत है ताको दर्शन उत, दाको दर्शन इत नहीं ताको इत न उत। तो ये जन्म जो है बेकार चला जाएगा। फिर 84 सामने खड़ी है। 84 में जाना है तो विचार कर देखिए, गाय को देखिए, बैल को देखिए, कुत्ते को देखिए, गधे को देखिए, ये 84 में बहुत कष्ट है। अरे इसी मनुष्य शरीर में ही कौन सुखी है। ये काल ने ऐसा जाल बना रखा है कि यहाँ कोई सुखी नहीं रहा। न राम को सुखी रहे, न कृष्ण सुखी रहे, न राम के बाप दशरथ को सुखी रहे, न राम की पत्नी माता सीता सुखी रहे, कोई सुखी नहीं इस दुनिया में। तो ऐसी दुनिया में रहने की क्या ज़रूरत है। और आपके बस का भी नहीं को निकल जाए तो निकलना चाहते हैं तो बचना चाहो जो काल जाल से, चिन्हो शब्द हमारा, कहें कबीर अमर करी राखियो जो निज होए हमारा। साहिब कबीर कला और कोई कहने वाला नहीं है कि मैं अमर कर दूंगा। कहीं इतिहास उठा के देख लीजिए, अमरता का वरदान चाहते हैं तो साहिब कबीर का ज्ञान नितिन दास जी महाराज समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्षमा कीजिएगा, आपका समय मिल लिया। साहेब बंदगी सतना।